देखिए, मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी है। अमेरिका को ईरान ने दो टूक धमकी दे दी है कि अमेरिका का 5वां युद्धपोत बेड़ा ईरान के टारगेट पर है और हम किसी भी वक्त हमला करके अमेरिकी युद्धपोतों के टुकड़े समंदर में बिखेर देंगे। इधर अमेरिका ने चेतावनी ये दी है कि अगर ईरान ने अब तक एक भी हमला किया तो ईरान का सर्वनाश तय है। हॉर्मुज में तैरेंगे युद्धपोत के टुकड़े, ईरान के एक्शन से बौखलाए ट्रंप। उनतालीस दिन तक दुनिया ने अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की खुली जंग को समंदर, जमीन और आकाश पर देखा, लेकिन 8 अप्रैल से अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर के बाद से अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर इस तरह से हमला कर रहे हैं जैसे कोई गुप्त युद्ध शुरू हो चुका हो। इस वक्त हालात ये हैं कि जंग का मुख्य केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन चुका है। ईरान किसी भी कीमत पर हॉर्मुज से अपना कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है और ईरान की पूरी कोशिश है कि वो हॉर्मुज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों से मनमाना टैरिफ या यूं कहें कि टैक्स की वसूली करे। वहीं दूसरी तरफ पिछले 36 घंटे में ये देखने में आया कि ईरान के टैक्स या टैरिफ वॉर के खिलाफ अमेरिका की नाकेबंदी ने युद्ध को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। रिपोर्ट का दावा है कि इस वक्त हॉर्मुज के इलाके में 1,500 से ज्यादा जहाज बुरी तरह से फंसे हुए हैं। खबर तो यहां तक आ गई कि हॉर्मुज एक ऐसा चोक पॉइंट बन चुका है जिसकी वजह से दुनिया में कच्चे तेल की कीमत बेतहाशा बढ़ रही है। हॉर्मुज की वजह से ही कच्चे तेल के दामों में आग लग गई है। अमेरिकी नाकाबंदी और ईरान के शक्ति प्रदर्शन की वजह से एक बार फिर से ईरान ने अमेरिका के ठिकानों और जहाजों पर हमले कर दिए हैं, जिसकी वजह से यूएई बुरी तरह से बौखला गया है। ईरान को लेकर यूएई ने ऐलान कर दिया है कि ईरान अब हमारा कट्टर दुश्मन है। ईरान युद्ध में गुप्त हमले शुरू, खुफिया हथियारों से खौफनाक हमले। मौजूदा स्थिति स्टेलमेट यानी कि गतिरोध की है। ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका अपनी नाकाबंदी हटाने को तैयार है। ऐसे में अगले 48 घंटे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ईरान के जवाब पर ही तय होगा कि ये टकराव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदलेगा या फिर शांति की ओर आगे बढ़ेगा। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त जबरदस्त माइंड गेम और प्रेशर टैक्टिक्स चल रही है, जहां ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि वो किसी भी वक्त ईरान का सर्वनाश कर सकते हैं। वहीं ईरान के कमांडरों ने तो दो टूक कह दिया है कि वो अमेरिका और इजराइल के हर हमले पर जबरदस्त पलटवार करेंगे। ईरान ने तो यहां तक कह दिया कि वो ऐसे सुपर वेपन्स से हमला करेगा जो दुश्मनों को हैरान कर देंगे। ईरान अमेरिका और इजराइल को यह मैसेज देना चाहता है कि ईरान इस बार असंभव हमले को लेकर पूरी तरह से तैयार है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया कि ईरान ने सीज फायर के दौरान बंकर और गुप्त ठिकानों में दबी पड़ी सैकड़ों मिसाइलों को निकाल लिया है और वो अब हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इधर अमेरिका ने इजराइल में जो 6,500 टन हथियार गोला बारूद पहुंचाया, उनको उन अड्डों पर पहुंचा दिया गया है जहां से ईरान पर हमला होगा। खबर तो यहां तक आ रही है कि अमेरिका इजराइल को अपने F-35, F-15IA के सबसे एडवांस वर्जन के फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन देने जा रहा है। लेकिन इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया जो साबित कर रहा है कि ईरान पर कभी भी बहुत बड़ा हमला अमेरिका कर सकता है। ईरान ने हॉर्मुज पर कंट्रोल के लिए नई अथॉरिटी का गठन कर दिया है, जिसे लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चेतावनी दी है कि वैश्विक समुद्री मार्ग पर ईरान का नियंत्रण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Well, you should ask that of the Iranians. Don't ask me. We didn't fire. They fired on us.
My point is, if you fire at a U.S. Navy ship, what are we supposed to do? Say, oh, there's a ceasefire, we're not going to shoot down your drone. That's a stupid question. That's a stupid position to take. Of course we fired back at them. They were shooting at us. जब से अमेरिका ने ईरान के बंदरगाह बंदर अब्बास और केशम पर हमला किया है, ईरान के तेवर बेहद खतरनाक हो चुके हैं। अमेरिका का दावा है कि इस बंदरगाह का इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमला करने के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में किया जा रहा था। इसीलिए यहां पर हमला किया गया है। यहां मौजूद ईरानी सैन्य ठिकानों, रडार सिस्टम और ड्रोन कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाया गया है। इधर अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर ईरान ने दो टूक कहा है कि वो इसकी समीक्षा कर रहा है और अपने वक्त और सहूलियत के हिसाब से इसका जवाब देगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने स्पष्ट कर दिया कि तेहरान अपनी गति से इसका जवाब देगा और अमेरिकी डेडलाइन उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। ईरान का हॉर्मुज हमला शुरू, घिर गया अमेरिका का 5वां बेड़ा। इधर अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े यानी कि 5th फ्लीट ने 13 अप्रैल 2026 से ईरान के प्रमुख बंदरगाहों जैसे बंदर अब्बास, चाबहार और बुशर की जो घेराबंदी शुरू की थी, वहां अमेरिका ने ईरान के तटों को 3 स्तरों में बांट दिया है ताकि कोई भी ईरानी जहाज वहां से बाहर ना निकल सके। अमेरिका ईरान युद्ध का पूरी दुनिया में असर पड़ रहा है। एक और जहां कच्चे तेल की कीमतें 7वें आसमान पर हैं, तो वहीं भारत में तेल की किल्लत नहीं होने वाली। आखिर तेल के खेल से निपटने का क्या है भारत का फॉर्मूला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। दुनिया में हाहाकार, भारत में भंडार। हॉर्मुज की मुसीबत, भारत में राहत। पश्चिम एशिया जब युद्ध की आग में जल रहा है, दुनिया के कई देश इस आग से झुलस रहे हैं और हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल सप्लाई बंद होने की मार पूरी दुनिया पर पड़ रही है। ऐसे वक्त में भी भारत में अब तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। पिछले 2 महीनों में ब्रेंट क्रूड $70 से बढ़कर $126 प्रति बैरल पर पहुंच गया, लेकिन भारत में अब भी पेट्रोल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल के दाम जस के तस। अब जिस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है उसमें ये जो है काफी अनिश्चितताएं बनी रहेंगी और जो सप्लाई चेन की कंटिन्यूटी है, होपफुली जैसे गवर्नमेंट ने अभी तक बहुत अच्छी तरह उसको मेंटेन किया है, वो मेंटेन रहेगी। दुनिया पर तेल संकट का असर। बांग्लादेश फ्यूल राशनिंग, तेल खरीद पर कैप। श्रीलंका 4 दिन का वर्क वीक और फ्यूल पास। फिलीपींस राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल। पाकिस्तान सरकारी दफ्तरों में कटौती। स्पेन अरबों यूरो का राहत पैकेज। दक्षिण कोरिया 30 साल में पहली बार फ्यूल प्राइस कैप। सोचिए, जब तेल संकट की वजह से बांग्लादेश में फ्यूल राशनिंग लागू हो गई और हर नागरिक के लिए रोजाना तेल खरीदने की सीमा निर्धारित कर दी गई। श्रीलंका में हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करने का नियम बना दिया गया। फिलीपींस में राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल। पाकिस्तान में सरकारी दफ्तरों में काम के घंटों में कटौती। स्पेन में अरबों यूरो का राहत पैकेज और दक्षिण कोरिया में 30 साल बाद ईंधन मूल्य सीमा निर्धारित कर दी गई। ऐसे कठिन वक्त में भी भारत में न राशनिंग लागू हुई, न वर्क फ्रॉम होम, न स्कूल कॉलेज बंद और न ही पेट्रोल पंपों पर अफरा तफरी दिखी। दुनिया के सबसे बड़े आयातक देश तेल संकट से कैसे बुरी तरह हिल चुके हैं, इसे ऐसे समझिए। हांगकांग में पेट्रोल करीब 295 रुपए लीटर पहुंच चुका है। सिंगापुर में 240,
जर्मनी में 205, फ्रांस में 200, ब्रिटेन में 195 रुपए लीटर, लेकिन भारत में करीब 95 रुपए लीटर। यानी वैश्विक संकट के बीच भी भारत की सरकार ने देश की जनता को महंगाई की सीधी मार से बचाए रखा है। देश में पेट्रोल के दाम बढ़ने से रोकने और महंगाई पर ब्रेक लगाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है केंद्र सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल सप्लाई रुकने के बाद इन्हीं कंपनियों ने नेशन फर्स्ट शॉक एब्जॉर्बर की भूमिका निभाई। आज अगर भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भार लोगों के ऊपर नहीं डाला है तो इसका असर ये हुआ है कि इन्फ्लेशन जो कि आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती थी, खासकर डीजल की कीमत बढ़ने से उस पर लगाम लगी और इन्फ्लेशन थोड़ी बहुत कुछ इलाके में सप्लाई डिसरप्शंस होने की वजह से कुछ सेक्टर्स में ज़रूर बढ़ी होगी, परंतु बहुत बड़ा भार जो इन्फ्लेशन का भारत में लोगों के ऊपर पड़ सकता था, भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता था, वो होने से रुक गया। एक तरफ सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई, डीजल और एटीएफ पर निर्यात शुल्क लगाया, रिफाइनरियों को घरेलू जरूरतों के मुताबिक उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया, रूस, अमेरिका और पश्चिम अफ्रीका जैसे नए स्रोतों से सप्लाई चेन मजबूत की, जिसकी वजह से एलपीजी उत्पादन में लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई। स्ट्रेटेजिक रिजर्व सक्रिय हुआ और भारत में स्थिरता बनी रही। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स काम में आए जो कि पुराने रेट पर खरीदे गया था। उसके अलावा भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी की वजह से जो एक्साइज ड्यूटी वापस ली, उसकी वजह से इनका कुछ हद तक जो प्रेशर था बॉटम लाइंस के ऊपर वो प्रेशर कम हुआ। इसके अलावा जो इन्होंने पुराने अपने प्रॉफिट्स थे उसको इन्होंने इस्तेमाल किया और रिजर्व्स को इस्तेमाल किया, जिस कारण से लोगों के ऊपर ये पास ऑन नहीं करना पड़ा और इतने समय तक झेल पाए, बावजूद इसके कि $100 से ऊपर लगातार कई हफ्तों से क्रूड ऑयल की कीमत बनी है। जब दुनिया के कई देश तेल संकट का बोझ जनता पर डाल रहे थे, उस वक्त भारत की सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इस प्रेशर का बड़ा हिस्सा खुद एब्जॉर्ब किया और वैश्विक तेल की कीमतों और आम आदमी की जेब के बीच सुरक्षा कवच बनकर काम किया। हालांकि अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो भारत को भी दुनिया के दूसरे देशों की तरह कठिन फैसले लेने पड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल भारत ने दिखा दिया है कि मजबूत नीति, ऊर्जा के विकल्पों की तलाश और रणनीतिक तैयारी से वैश्विक संकट के बीच भी देश को स्थिर रखा जा सकता है। ये सिर्फ तेल की कहानी नहीं, ये भारत की आर्थिक मजबूती, रणनीतिक तैयारी और 140 करोड़ नागरिकों को महंगाई से बचाने की नीति का बड़ा उदाहरण है। पश्चिम एशिया जल रहा है, दुनिया महंगे तेल से जूझ रही है, लेकिन भारत अब भी मजबूती से खड़ा है। अमेरिका के डेनवर एयरपोर्ट से एक हादसा हो गया है। देखिए, रात के वक्त फ्रंटियर एयरलाइंस का विमान टेक ऑफ कर रहा था, तभी रनवे पर एक शख्स आ गया, जिसके बाद वो प्लेन से टकरा गया और प्लेन में सवार 200 से ज्यादा यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्लेन के टेक ऑफ के दौरान हादसा। Frontier 4345, we're stopping on the runway. We just hit somebody. We have an engine fire. प्लेन से टकराने के बाद शख्स की मौत। Souls on board. There was an individual walking across the runway. We've got smoke in the aircraft. We're going to evacuate on the runway. बाल बाल बचे 231 यात्री। अमेरिका के डेनवर का ये खौफनाक मंजर है, जहां एक प्लेन रनवे पर उड़ान भर रहा था, लेकिन इसी दौरान रनवे पर ही एक शख्स उसकी चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। रात का वक्त, रनवे पर दौड़ता विमान और फिर अचानक टक्कर। फ्रंटियर एयरलाइंस की फ्लाइट 4345 लॉस एंजलिस से उड़ान भर रही थी। टेक ऑफ के कुछ ही पलों बाद विमान रनवे पर मौजूद शख्स से टकराया। पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अलर्ट भेजा, जिसमें उसने बताया कि प्लेन ने किसी चीज को हिट कर दिया है, जिससे प्लेन के इंजन में आग लग रही है। टक्कर के बाद विमान में धुआं फैलने लगा। हालात बिगड़ते देख पायलट ने उड़ान रोक दी और रनवे पर ही इमरजेंसी के हालात बन गए। विमान में 224 यात्री और 7 क्रू मेंबर समेत कुल 231 लोग सवार थे। सभी यात्रियों को इमरजेंसी स्लाइड के जरिए सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
घटना में 12 लोग मामूली रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 5 यात्रियों को अस्पताल ले जाना पड़ा। शुरुआती जांच में सामने आया है कि जिस शख्स की मौत हुई है वो एयरपोर्ट का कर्मचारी नहीं था। बताया जा रहा है कि वह एयरपोर्ट की बाउंड्री फांद कर रनवे पर पहुंच गया था। वीडियो में यात्री धुएं से भरे विमान से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। विमान के इंजन को नुकसान पहुंचा है। डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देर रात हुए इस हादसे ने एविएशन सेफ्टी पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल ये भी है, जो शख्स प्लेन की टक्कर से मारा गया है वो रनवे पर कैसे पहुंचा? क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं? फिलहाल जांच एजेंसियां जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।